नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के आने वाली हिंदी के पेपर में से अनुवाद की उपयोगिता इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अनुवाद की क्या उपयोगिता है, ये देखने के लिए हम इसकी चर्चा करते हैं। 21वीं सदी में वैश्विक स्तर पर देशों के बीच की दूरियां कम होने लगी हैं। आज का जो 21वीं सदी का दिन है, तो देशों में से दूरियां दूर होने लगी हैं। आधुनिक तकनीकों के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातल और आर्थिक औद्योगिक आदि स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ रहा है। यानी कि औद्योगिकता बढ़ने के कारण भाषिक विनिमय बढ़ने लगा है और इस विनिमय के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद महत्वपूर्ण हो गए। यदि हमें दूसरों देशों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो हमें उनकी यहाँ विज्ञान के क्षेत्र, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति को जानकारी होनी चाहिए। आज के युग में दुनिया के कंधों से कंधा मिलाकर चलना है, तो उनकी जो प्रगति है, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए अन्य देशों की। और यही जानकारी हमें अनुवाद के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? अनुवाद के माध्यम से। विश्व की कुछ श्रेष्ठ कृतियों को अनुवाद के कारण ही सम्मान प्राप्त हुआ है। जो भी साहित्य है विश्व का, अनुवाद के कारण ही उन्हें श्रेष्ठ कृतियों का सम्मान मिला है। अन्य भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिम देशों में वरन पूर्व देशों में भी निरंतर किया जाता है। हम यहाँ जीवन और समाज के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। आवश्यकता की खोज में हमें अनुवाद की उपयोगिता बहुत सहसंभव जाती है। अनुवाद की उपयोगिता पर चर्चा करने पर हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का बोध होता है और उसकी उपयोगिता पर हम इन मुद्दों पर आधार पर पकड़ करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम अनुवाद की उपयोगिता पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा है अनुवाद की उपयोगिता में राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी। अनुवाद का जो उपयोग है राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी, ये पहला मुद्दा है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है बहुभाषी है। हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है। महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, कन्नड़ की कन्नड़ है। यानी कि हर एक राज्य, हर एक हमारे देश में अलग अलग भाषा है। इस बहुभाषी के लिए अन्य राज्यों से के लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, अपनी बातचीत पहुंचाने के लिए, उनकी बातचीत समझने के लिए, उनका साहित्य समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हमारा साहित्य उन्हें पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए अनुवाद ही उपयोगी सिद्ध होता है। भारत एक संघराज्य होने के साथ उसकी भौगोलिक सीमाएं न केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरी हुई है। भारत की सीमाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरी हुई है, बल्कि इस विशाल भूखंड में विभिन्न विचार, धर्म एवं संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, जिनकी भाषाएं एवं बोलियां एक दूसरे से नितांत भिन्न है। हम कह रहे कि हर एक इंसान की भाषा, बोली, रहन सहन हमारे हर एक राज्य का अलग अलग है। विभिन्न बोलियां एक दूसरे से नितांत भिन्न है। भारत की अनेकता में एकता, इन्हीं अर्थों में ही विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, संप्रदायों, विश्वासों के देश में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता कहीं भी बाधित नहीं होती। एक समय में महाराष्ट्र का व्यक्ति जो सोचना है, वही हिमालय या अन्य किसी के राज्य का व्यक्ति भी उसी प्रकार राष्ट्रहित का चिंतन करता है। हमारे देश में हर एक राज्य की अलग भाषा होने के साथ साथ जो हर एक राज्य का इंसान है, हर एक महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, ये भारतीय है। जैसे महाराष्ट्र का आदमी राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचता है, वही कश्मीर का आदमी सोचता है, वही आसाम का आदमी सोचता है, वही दिल्ली का आदमी सोचता है, वही गुजरात का आदमी व्यक्ति सोचता है। भारत के हजारों सालों के इतिहास चिंतन ने मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से लेकर प्रगतिशील आंदोलन तक भारतीय साहित्य की एक दिशा रही है। भारतीय साहित्य की दिशा देखेंगे तो मध्यकाल के जो भक्ति आंदोलन है से लेकर आज तक
शील आंदोलन भारतीय साहित्य में एक दिशा रही है, एक परंपरा चली आ रही है, एक संस्कृति चली आ रही है। ये बात अनुवाद के माध्यम से हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है। ये बात हमें कैसे पता चली? अनुवाद के माध्यम से ही पता चली। तुलसीदास ने राम को आधार बनाकर महाकाव्य लिखा है और हिंदी के समांतर ओडिशा में बलराम, बांग्ला में कृत्तिवास, तेलुगु में पोतना, तमिल में कंबल तथा हरियाणवी में अहमद बख्श ने अपने अपने साहित्य में राम के चरित्र को नया रूप प्रदान किया है। हर एक साहित्य में नया रूप राम को प्रदान किया है। इसका मूल स्रोत संस्कृत से है, तो यह भक्ति परंपरा दक्षिण भारत से महाराष्ट्र में होकर उत्तर भारत पहुंची। अनुवाद में इसका पूरा योगदान दिखाई देता है, यानी कि जो योगदान है पूरा अनुवाद का ही दिखाई देता है। स्वतंत्र आंदोलन में भी जिस साम्राज्यवाद और साम्राज्य के विरोध में आशा सुलगी, उसका उत्कर्ष छायावाद दौर की विभिन्न भारतीय भाषाओं की कविताओं में मिलता है। स्वतंत्र आंदोलन में भी जिस साम्राज्यवाद और सामनावाद के विरुद्ध में जो जंग छिड़ी, उसका उत्कर्ष छायावाद दौर की विभिन्न भारतीय भाषा की कविता में मिलता है। स्पष्ट है कि अनुवाद राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है और होता रहेगा। अनुवाद का उपयोग जो हमने देखा कि राष्ट्रीय एकता के लिए पूरे भारत का जो साहित्य है अन्य भाषा से आया, अनुवाद के माध्यम से ही हिंदी आया। मराठी में का जो साहित्य है, सुप्रसिद्ध साहित्य, अब हिंदी में अनुवाद हुआ है, गुजरात का हुआ है, कन्नड़ का हुआ है। इसी तरह जो अनुवाद के माध्यम से ही पूरा साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है। संस्कृति के उन्नयन में उपयोगी, ये दूसरा मुद्दा है। दुनिया के जिन देशों में विभिन्न जातियों और संस्कृति का मिलन हुआ है, वह सामाजिक संस्कृति के निर्णय में अनुवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुवाद की परंपरा से पता चलता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व रोमन लोगों का ग्रीक के लोगों के संपर्क हुआ। 100 वर्ष पूर्व रोमन लोगों का ग्रीक लोगों के से संपर्क हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्रीक लैटिन में अनुवाद हुआ, यानी कि उसका फलस्वरूप क्या हो गया? ग्रीक और लैटिन का अनुवाद हुआ। इसी प्रकार 11वीं 12वीं शताब्दी के लोग, स्पेन के लोग इस्लाम के संपर्क में आ गए और बड़े पैमाने पर यूरोपीय भाषाओं में अरबी का अनुवाद हुआ। 11वीं 12वीं शताब्दी के लोग, स्पेन के लोग इस्लाम के संपर्क में आए और बड़े पैमाने पर यूरोपीय भाषाओं में अरबी का अनुवाद हुआ। भारत में भी विभिन्न जनजातियों एवं विश्वासों के लोग आए। आज की भारतीय संस्कृति, जिस हम सामाजिक संस्कृति कहते हैं, उसके निर्माण में हजारों वर्ष की विभिन्न धर्मों मनो का विश्वासों का साधनाएं छिपी हुई है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति एक दिन में नहीं खड़ी हो गई, हजारों वर्ष से ये चली आ रही है। उसके निर्माण में हजारों वर्ष का धर्म और विश्वासों का छिपी हुई। इन सभी विश्वासों का आत्मसात कर जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है, उसके पीछे अनुवाद ही महत्वपूर्ण है। ये जो भारतीय संस्कृति आप खड़ी है, हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का हम गौरव करते हैं, परंपराओं का, वो ये अनुवाद के कारण ही, अनुवाद से ही हमारे सामने जो आज संस्कृति आई, ये अनुवाद का ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस प्रक्रिया को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धिगत कर बढ़ावा देने के लिए अनुवाद नितांत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम अनुवाद की उपयोगिता पर चर्चा कर रहे हैं। 2 मुद्दों पर हमने चर्चा की, राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी और संस्कृति उन्नयन के लिए उपयोगी। अनुवाद क्या है? हम जानते हैं मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में जो बात, मूल भाषा का ग्रंथ है, जो किताब है, वो जो बातें जैसे है वैसे पहुँचाए लक्ष्य भाषा तक। तो इसकी उपयोगिता क्या है? आज भारत जैसा बहुभाषी देश है, हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। उनकी पहचान के लिए, एक दूसरे की बात समझने के लिए जो हम देखेंगे कि इस अनुवाद का ही उपयोग है। इसी तरह राष्ट्रीय एकता, हर एक के इंसान के मन में क्या है, हर देश में रहता है, भारत की एकता क्या और राष्ट्रीयता की भावना है। ये भावना हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अनुवाद के माध्यम से। उसी तरह से जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, ये एक दिन में नहीं बनी है, इसे हजारों साल से चली आ रही है। इसमें अनुवाद का ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
कि संस्कृति उन्नयन में, संस्कृति के विकास में। इसी तरह 2 मुद्दे राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोगी और संस्कृति उन्नयन में उपयोगी, ये आज के लेक्चर में हमने देखा है। आगे के लेक्चर में अन्य जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।